आकाश इंस्टीट्यूट दुर्गाकुंड के प्रबंधक विष्णु देव तिवारी ने की पत्रकार वार्ता। एलएन इंस्टीट्यूट पर लगाए आरोप। वाराणसी। आकाश इंस्टीट्यूट दुर्गाकुंड के प्रबंधक विष्णु देव तिवारी ने एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता अपने टीचरों को लेकर की, जो कि एलएन कोचिंग के भड़काने पर उनके इंस्टीट्यूट में बिना कोई नोटिस दिए चले गए। प्रबंधक विष्णु देव तिवारी ने 13 शिक्षकों के ऊपर भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आज की प्रेस वार्ता में हम जो एलएन के निगेटिव चीज़ें और भ्रामक चीज़ें जो कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स को, फैकल्टी को डिमोटिवेट करके उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं और एग्रीमेंट्स ब्रेक करके उनके साथ उनको अपॉइंट करना और फिर सारे बच्चों को फ़ोन करना, इस तरीके का एक षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं। इसको खिलाफ हमने एफआईआर किया है। हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई करानी है या बिजनेस भी करना है तो प्रतिस्पर्धात्मक करना चाहिए, अनैतिक कृत्यों से कैसे हिसाब नहीं करना चाहिए। ये साजिश कौन लोग कर रहे हैं? एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट। कितने टीचर्स गए हैं आपके यहाँ से? 9 टीचर। तो आपका एग्रीमेंट ब्रेक करके गए? हाँ जी, एग्रीमेंट ब्रेक करके गए थे। और क्या वो अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को भी लेके गए? नहीं, अभी तो ऐसे नहीं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी जरूर गए हैं, लेकिन हमने उनको कंपनसेट करने के लिए उनसे बेहतर टीचर हमने अरेंज किया। हमारी पूरी ताकत लगी, मैनेज करना पड़ा, क्योंकि आकाश एक बहुत बड़ा सिस्टम और नेटवर्क है। हमें दिल्ली से और हमारे हेड ऑफिस से हमें सपोर्ट मिला, तो क्लासेस तो मैनेज हो गई, लेकिन ये जो काम किया ये काम ठीक नहीं है, अनैतिक है। और कितने दिनों से हो रहा है ऐसा? ये पिछले 1 महीने से हो रहा है। आपने जो एफआईआर की है उसमें क्या आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें जो धाराएं हैं, चूंकि जालसाजी भी है और षड्यंत्र भी है, इसके साथ साथ धमकी, जब हमने बात करने की कोशिश की गई तो इसमें धमकी भी दी गई कि नहीं, हम एलएन से आए हैं आपके व्यापार को बर्बाद करने के लिए, हम साजिश करेंगे, हम बड़े ब्रांड हैं तो हम ये चीज़ करते ही हैं, ये तो बिजनेस है। तो इस तरीके से गलत वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो वो है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ाई को बिजनेस का रूप दे दिया जा रहा है कि हमारा बिजनेस है, हम खराब करेंगे? मतलब हाँ, बच्चों की शिक्षा दीक्षा ये चीज़ें देखिए, कोटा में बहुत बच्चे रहते थे। कोटा में अगर एक प्रश्न है, पिछले 2-3 सालों से कोटा का व्यापार इनका खत्म हो रहा है। कोटा में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बच्चे, खासतौर से छोटे बच्चे, 11th-12th के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से 250-300 से ज़्यादा सुसाइड हुए हैं। उनका बिजनेस वहाँ बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब वहाँ से बाहर निकल के एक्सप्लोर कर रहे हैं और बनारस में आके भी उस तरीके का प्रेशर बिल्डअप और षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी का स्वरूप है, क्योंकि आज तक यहाँ पे कभी भी इस तरीके की अनैतिक चीजें कभी नहीं हुई हैं। बनारस में ऐसी कोई कोशिश कभी नहीं करते। अगला कदम क्या होगा आपका? हम अपनी बात प्रशासन से लेकर सब जगह पूरा उठा रहे हैं, और हमने मेन हमारा चीज़ बच्चों का भविष्य और बच्चों की पढ़ाई है, जिसको हमने हैंडल किया है। हमने अच्छे अध्यापक अरेंज कर लिए हैं और उनकी क्लासेस एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। हम परफॉर्मेंस पे बेस हैं। हम इनसे लड़ाई न्यायालय से लेकर जो कानून विधि, जो भी संबद्ध जो चीजें होंगी, उनके हिसाब से हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे। आगे ऐसा ना हो, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? बच्चों से हम मोटिवेट कर चुके हैं। बच्चों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, गार्जियंस का सपोर्ट मिल रहा है। गार्जियंस ने हमें आश्वासन दे रखा है कि सर कोई भी चीज होता है, क्योंकि एक लाइन कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है, कभी पराजित नहीं होता है। यहाँ पे जो भी कुचक्र है या कोई भी चीजें हैं, उसकी कोई वो बेस नहीं है। इससे क्या लगता है कि आकाश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, कोशिश तो की गई, लेकिन हो नहीं पाई। तो क्या आकाश इंस्टीट्यूट के अलावा और भी इंस्टीट्यूट में ऐसा किया गया? नहीं, हमारे पास सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है, हमारे पास सबसे अच्छा रिजल्ट है। वो आते आते चाहते हैं कि कुछ बच्चों को तोड़ ले तो वो रिजल्ट को क्लेम कर सके, तो सारे कुचक्र की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए जो अभी आपके यहाँ पढ़ रहे हैं इस समय? कि बच्चे तो कमिटेड हैं, बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, बच्चे और गार्जियंस का मनोबल ऊंचा है, और वो कमिट कर रहे हैं कि सर हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे, चाहे कोई भी हिंड्रेंस आएगी, हमारी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। ये एक अच्छा उत्साह है। लेकिन टीचर्स की जहाँ तक बात है, तो आगे ऐसा भी और भी हो सकता है, क्योंकि लोगों इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं, सैलरी मिलेगा तो कहीं भी इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे ऐसे न हो। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ 50 टीचर थे, 50 में से सिर्फ 9 गए। इन्होंने कोशिश सभी के साथ की थी। कुछ लोगों ने यहाँ तक मैसेज दिया कि हम लोग बिकाऊ नहीं हैं और हम कमिटेड हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ये कोचिंग टावर भी बनारस में सिर्फ आप ही के साथ ऐसा क्यों? हमारे पास सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है, हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तो भाई जिसके पास ज्यादा फल होंगे उसी पे पत्थर भी लोग मारेंगे, चोरी भी करने की कोशिश करेंगे, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। थैंक यू सर।